बिजली विभाग से संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए आज रेस्ट हाउस पीडब्ल्यूडी में यहाँ एक निवारण शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता करनाल के विधायक श्री जगमोहन आनंद कर रहे हैं। साथ उनके करनाल की मेयर भी आपको नजर आ रही है और इस समय बुके दे करके बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा उनका स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। और इस मौके पर जगमोहन आनंद क्या कहते हैं, सुनिए। डायरेक्टर श्री प्रवेश शर्मा जी, एससी साहब श्री नसीब सिंह जी, एक्सीएन साहब, एसडीओ साहब, सभी बिजली विभाग के प्रमुख अधिकारियों का मैं यहाँ पर पहुँचने पर ऐसा शिविर लगाने के लिए उनको साधुवाद देता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ। साथ साथ आए हुए सभी मेरे छायाकार बंधु, पत्रकार बंधु, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे सभी साथीगण, कुछ मौसम ठंडा होने की वजह से और कुछ क्या ज्यादातर बिजली विभाग की जो समस्याएं हैं उन पर बहुत अंकुश लगा है। पिछले 11 वर्ष की हमारी भाजपा की सरकार ने बिजली चोरी पर, बिजली की 24 घंटे उपलब्धता पर, हर गांव जगमग गांव, ऐसी अनेक योजनाएं बनाई जिससे लगातार निर्बाधित रूप से कंज्यूमर को, उपभोक्ता को वो बिजली मिलती रहे। उसी का नतीजा है कि आप देखें कि कोई ज्यादा संख्या में, मैं समझता हूं, शिकायतकर्ता या जिनको कोई तकलीफ है वो यहाँ पर नहीं है। ये एक बिजली विभाग की अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हम सब लोग प्रतिबद्ध हैं, आप सब लोगों के माध्यम से, सभी मीडिया के साथी यहाँ पर एकत्रित हैं और कई बार कई पत्रकार साथियों ने उस आवाज को उठाया भी है कि घर पर एक यूनिट है, 2 बल्ब हैं, एक कूलर है और बिजली के बिल 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए आए हैं। ऐसे हिसाब से चीजों को संज्ञान में भी लिया है। कई जगह क्लरिकल मिस्टेक हो जाती है। ऐसी समस्याएं ना हो उनके लिए भी विभाग लगातार अपनी कार्यवाही को दुरुस्त कर रहा है। और मैं समझता हूं कि आज इस प्रकार के शिविर से ये करनाल विधानसभा में, क्योंकि ये संसदीय क्षेत्र भी आदरणीय मनोहर लाल जी का और वो केंद्र में पावर मिनिस्टर भी हैं, बिजली मंत्री भी हैं, तो उसकी शुरुआत करनाल विधानसभा से बिजली विभाग ने की है। मैं एससी साहब को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं, मेरे वक्तव्य के बाद वो एक एक करके आकर के अपनी कोई कंप्लेंट रिटर्न में जो लेके आए हों, अपने टेलीफोन नंबर सहित बिजली विभाग के सभी अधिकारी यहाँ पर बैठे हैं। मौखिक रूप से अगर बताएंगे तो उसकी समस्या हल जल्द नहीं हो पाएगी। लिखित रूप से अगर आप देंगे तो मैं समझता हूँ बिजली विभाग के सभी वरिष्ठ और कर्मठ अधिकारी, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से हम लोग संपर्क करते हैं और बात करते हैं, करनाल के जिला को ये एक विशेषता है कि बिजली विभाग के बड़े हमारे कर्मठ साथी आदरणीय एससी साहब नसीब सिंह जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। आम कंज्यूमर को इन सर्दियों में भी बिजली निर्बाधित रूप से मिलती रहे, गर्मियों में मिलती रहे, सबके घर में दीप जलते रहे, यही भारतीय जनता पार्टी सरकार की कामना है। मैं पुनः आज के इस आयोजन के लिए आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और सभी पत्रकार और छायाकार बंधुओं का भी मैं विशेष तौर पर आभार प्रकट करता हूँ कि इस अवेयरनेस कार्यक्रम को जनता के बीच में ले जाने का काम आप लोगों ने किया। आप लोग भी निरंतर, क्योंकि आप भी करनाल के जागरूक पत्रकार हो और निरंतर लोगों की समस्याओं को उठाते रहते हो, वही समस्या हम आगे एससी साहब को, डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करते रहते हैं। हमारा जो कंज्यूमर है वो जिस चीज़ के पैसे दे रहा है उसको उसकी ठीक से उसकी लागत उसको कंज्यूम करने के लिए वो बिजली मिले, यही भारतीय जनता पार्टी सरकार की प्रतिबद्धता है। पुनः इस अवेयरनेस कार्यक्रम को अगर जो लोग यहाँ पर बैठे हैं या जिन एससी साहब ने जो बात मीडिया के सामने कही है, मैं एससी साहब को एक सुझाव भी देना चाहूँगा कि ऐसे कार्यक्रमों के बाद आपका डिपार्टमेंट एक पत्रकार वार्ता करके भी, इस पत्रकार वार्ता से जब आप इस प्रकार के सुझाव या इस प्रकार की जो बातें रखते हैं, वो अगर आपकी 10-15 मिनट की पत्रकार वार्ता रहे, उस पत्रकार वार्ता में किसी भी दिन आने वाले समय में अगर आप विभाग से इन लोगों को बुलाएंगे तो इनकी बात घरों घरों में सुनी जाती है, जनता तक
सरकार की जो स्कीम्स हैं, सरकार जो जनता के लिए काम कर रही है, जनता के हितों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, वो घर घर तक ये आवाज पहुंचे। ये भी मेरा एक सुझाव है कि बिजली विभाग उन चीजों को समय समय पर, क्योंकि लगातार कई प्रकार की भ्रांतियां रहती हैं, कई प्रकार की मिसकंसेप्शन रहती हैं, जनता के बीच के अंदर जितना ये संवाद का तरीका, उस संवाद को हमारे पत्रकार साथी जनता तक पहुंचाते हैं। हम अपनी बात जनता तक पहुंचाने का जो सशक्त माध्यम है वो ये हमारे पत्रकार साथी ही हैं। तो अगर इस प्रकार के अवेयरनेस कार्यक्रम आप पत्रकार साथियों को भी एक पत्रकार वार्ता के, क्योंकि जब आप पत्रकार वार्ता विभाग में करते हैं तो पिन पॉइंट्स, छोटी से छोटी चीज भी आप पत्रकार साथियों के समक्ष रखते हैं और जनता उनको सुनती है। तो मेरा ये आपको सुझाव है, ऐसे शिविर आप लगातार अन्य विधानसभाओं में भी आयोजन करें, ताकि हमारे करनाल की जो जिले की जो जनता है, वह जो हमारे जो उपभोक्ता है, उन्हें सरकार की सब स्कीम्स के बारे में, अपनी परेशानियों के बारे में भी आपसे रूबरू होने का मौका मिले। पुनः आप सब लोग जो मंच पर विराजमान है उनका भी हाँ, करनाल शहर में 3 जगह पे वायर्स को अंडरग्राउंड करने का काम किया जा रहा है। मेरठ रोड, ओल्ड जीटी रोड और कुंजपुर रोड पर जल्द काम शुरू होने वाला है। और एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, शिव कॉलोनी में बेहतर बिजली सप्लाई के लिए 33 केवीए का सब स्टेशन बनाया जा रहा है, जो लगभग 14 करोड़ रुपए की लागत से है। बिजली विभाग का ये बहुत बड़ा एक निर्बाधित रूप से बिजली हमारे लाइन पार क्षेत्र को मिलेगी, उसके लिए मैं बिजली विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सोलर पैनल पर सरकार सब्सिडी जो दे रही है, मेरा सभी से अनुरोध है कि वह सोलर पैनल अपने हर घर पर जरूर लगवाएं। विभाग को बधाई देता हूं कि करनाल शहर का जो लाइन लॉस है वो भी 5 से 6% रह गया है। मैंने ये कहा कि जिस प्रकार के अवेयरनेस के कार्यक्रम, जागरूक, बिजली की चोरी रुके, हम समय से बिल भरें, हमारे को वो चीज टाइम पे मिले, उसी का विभाग लगातार प्रचार और प्रसार कर रहा है। आप सब लोगों को मैं पुनः अंग्रेजी नववर्ष की, लोहड़ी की, मकर संक्रांति की और आने वाले बसंत पंचमी की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अब मैं निवेदन करता हूं कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जो साथी अपनी कोई ग्रीवेंसेस लेकर के आए हैं वो करबद्ध तरीके से, एक संयम से, क्योंकि ज्यादा लोग नहीं है, हम लोग यहाँ पर अभी 1 घंटा और है, 1 बजे तक आप एक एक करके एससी साहब को, विभाग के अधिकारियों को अपनी कोई आपकी दिखते हैं कंप्लेंट है तो रिटर्न रूप से दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।